हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है एक टेबल की तरह फॉर्म बनेंगे, टेबल फॉर्म होएगी और वो टेबल इस तरीके से होगी। ये देखिए, इस तरीके से कुछ आपकी टेबल बनेगी। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और ये टेबल बनी हुई, देखो अभी तो आपको लग रहा है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से टेबल बनी हुई है। 3 कॉलम, पता नहीं क्या क्या कर रखा है, तो मैं आपको समझाती हूँ। इसने क्या कर रखा है, इन्होंने तीनों रेट और जो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है उसको कंपेयर कर रखा है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारा रिटर्न ज़्यादा होता है, इक्वल होता है और अगर लेस देन होता है तो क्या पॉसिबिलिटीज होती है ना। तो उसी के हिसाब से इन्होंने कर रखा है। देखो, रिटर्न अगर ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो कैसे कर रखा है, अगर इक्वल है तो, और अगर इक्वल है और अगर लेस देन है तो। इन तीनों कंडीशन के बेसिस पे इन्होंने तीनों कंडीशन को शो कर रखा है टेबल के फॉर्म में। ठीक है, आप विदाउट टेबल भी कर सकते हो, बट एक तरीके का फॉर्मेट है ये। फॉर्मेट में मतलब प्रॉपर फॉर्मेट नहीं कहूँगी, लेकिन एक तरीके का हमने जो प्रेजेंटेशन अपनी दे रखी है वो टेबल फॉर्म में दे रखी है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और विदाउट टेबल भी कर सकते हो। इसमें करने में क्या है, थोड़ा आपका जो है अच्छा सा प्रेजेंटेशन हो जाएगा, अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे और अच्छा लगेगा दिखने भी। और एक ये फॉर्म जो टेबुलर फॉर्म है ये शो कर दिया सब कुछ इजीली, आसानी से। अगर आप वैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये है हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। देखें क्या कह रहा है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्म। फर्म के रिस्पेक्ट में जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो है कैपिटलेशन रेट, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट 0.10, अर्निंग पर शेयर ई, जिसे ई से डिनोट करेंगे ₹10, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि आर। देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह रहा है फॉर ग्रोथ फर्म इज 0.15, फॉर नॉर्मल ग्रोथ फर्म 0.10, फॉर डिक्लाइन फर्म इज 0.8। ठीक है, आप देख रहे हो। ठीक है, इसके बाद हमसे यहाँ पे ये कह रहा था, यहाँ पे कह रहा है you are required to show effect of dividend policy on a market price of a share using Walter model for the DP ratios। ठीक है, और DP रेशियोज में क्या क्या गिवन है, 0%। अगर 0% होता है तो क्या होगा। अच्छा सुनो, जो 0% है ये किसके लिए, तीनों के लिए, तीनों फॉर्म का जो रिटर्न है ना, मतलब 0.15 आपको 0 लेके भी करना है, 0.10 0 लेके करना है, 0.8 0 लेके करना है। तीनों रेट को आपको हर एक रेशियो से निकालना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल एक एक से निकाल दिया ना, बहुत बार इसमें कैलकुलेट करना है। ऐसी 40%, 80% और 100%, ये आपको 4 रेशियोज गिवन है डिविडेंड के, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको सोल्यूशन करना है। ठीक है, समझ गए। तो उसको सोल्यूशन शुरू करते हैं। ये देखो, इस तरीके से हमने टेबल बना लिया है। क्वेश्चन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा ग्रोथ फर्म, नॉर्मल फर्म और डिक्लाइन फर्म, और 3 कॉलम हम बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हम देखो यहाँ पे लिखेंगे, जब ग्रोथ फर्म जब होती है तब हमारा कब होती है, जो हमारा रिटर्न ज्यादा होता है हमारे कॉस्ट से। नॉर्मल फर्म कब होती है, जो मतलब इक्वल होता है, रिटर्न इक्वल होगा आपकी कॉस्ट से। ऐसे डिक्लाइन में क्या होता है, डिक्लाइन में जस्ट अपोजिट है, रिटर्न कम कॉस्ट ज्यादा। ठीक है, लेस देन हो जाएगा। तो यही हमें गिवन है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे छोटा जो हमें डाटा गिवन है, बेसिक डाटा हम कह सकते हैं, जैसे कि आर कितना गिवन है ग्रोथ फर्म के लिए, और डिविडेंड अर्निंग, मतलब जो भी बेसिक चीजें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इससे क्या होगा, हमें बार बार बुक में झांकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये देखो हमने यहाँ पे लिख लिया है, हर किसी के लिए हमने रिटर्न, कॉस्ट, अर्निंग पर शेयर, ये तीनों के लिए लिख लिया है। ठीक है, अब देखो आपको पता है जो हमारा कॉस्ट है के ई, वो तो सेम ही रहेगा, 0.10, यहाँ पे भी 0.10 और यहाँ पे भी 0.10। ऐसी अर्निंग पर शेयर वो भी हमारा सेम रहेगा, वो कितना है, ₹10 अर्निंग पर शेयर, वो भी हम यहाँ पे सेम लिखेंगे, 10 10 10। तो फिर फ्लक्चुएशन किस में होगा, केवल और केवल रिटर्न में होगा। रिटर्न देखो हमें 3 रिटर्न गिवन है। फॉर ग्रोथ फर्म के लिए था हमारा 0.15, और नॉर्मल के लिए था 0.10, देखो सेव हो गया ना,
इक्वल हो गया, देखो मैंने यहाँ लिख रखा इक्वल, तो इक्वल देखो हो गया अपना आप, है ना। और 0.8 देखो आप लेस देन ही है, अगर आप देखोगे रिटर्न 0.8 लेस देन है कॉस्ट से, तो लेस देन हो गया, ठीक है। इसको डिक्लाइन फॉर्म बोलते हैं। ओके, तो हमने सारा डाटा लिख लिया है। आप सुनो, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, जो हमने फॉर्मूला देखा था ना, फॉर्मूला क्या था हमारा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिख देती हूँ, एक बार आपको याद आ जाएगा। P इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस R डिवाइडेड बाई KE माइनस D, और पूरे को डिवाइड करना है KE से। ये हमारा एक फॉर्मूला था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो भी डिविडेंड के रेट हमें गिवन था, जैसे कि 0%, देखो बुक में आपको शो करती हूँ, ये हमें डिविडेंड के रेट गिवन है। यहाँ पे देखो 0, 40, 80, 100, इन सभी के रेट पे हमें हर एक की कैलकुलेशन करनी है। मतलब इसके लिए भी हमें चारों रेट निकालने हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी हमें सभी रेट निकालने हैं, ठीक है। समझ गए? तो आइए शुरू करते हैं। अब हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे। अगर हम डीपी रेशियो यहाँ पे सपोज 0 लेते हैं तो क्या होगा, देखो डीपी रेशियो 0 है, हमें यहाँ पे क्या लेना होता है, डी क्या होता है हमारे, डिविडेंड पर शेयर होता है ना। डी क्या था, मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था ना जब हमने फॉर्मूला सीखा था, डी होता है हमारा डिविडेंड पर शेयर, और यहाँ पे डीपी रेशियो गिवन है। तो कैसे करेंगे, मैंने 10 से आप सिंपल डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो डीपी रेशियो 0 का तो 0 ही आ जाएगा, है ना। तो हमारा डिविडेंड पर रेशियो कितना आ गया, 0। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। हमें क्या निकालना है, पी। तो पी इज इक्वल टू डिविडेंड कितना लिखेंगे, डिविडेंड पर शेयर 0 प्लस आर कितना है, ऊपर देखो 0.15, के ई कितना है, ऊपर देखो 0.10। हमने सारा वैल्यू यहीं पे इसलिए लिख लिया ताकि हमें बार बार बुक में नहीं झांकना पड़ेगा। ई कितना आएगा 10, डी कितना है 0 डिवाइडेड बाय 0.10। अब आप इसे सॉल्व करो। सॉल्व अगर आप इसे करोगे तो कितना आ जाएगा, यह आएगा आपका 150। सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताऊं, 10 में से 0 माइनस करोगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। ये देखो पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, 0000 लगाओगे तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, इससे डिवाइड करोगे तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा, 15, और फिर 0.10 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। हो गया। अब अभी हमें खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी हमें क्या करना है, अभी हमने 0 से निकालना है। अब हमें नेक्स्ट रेट गिवन है 40%, तो 40% इसी का मतलब इसी फॉर्म का, ग्रोथ फॉर्म का निकालना है 40% लेकर अब की बार। तो डीपी रेशियो कितना है हमें जो गिवन है, अब वो गिवन है हमारा 40%, तो कितना हो जाएगा 40%, 40% हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि डिविडेंड पर शेयर कितना आ गया 4। ये आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर लिखना है हमें और डीपी रेशियो गिवन है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि 40 क्यों नहीं लिया या 40% मतलब 0.4 क्यों नहीं लिया, ये 4 लिखेंगे। हमें यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर गिवन है, डिविडेंड पर शेयर लेना है, तो फॉर्मूला वही सेम लगाएंगे, डिविडेंड कितना होगा, अब 4। ऊपर देखो फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, उसी को मैं कॉपी करके उसमें सारी वैल्यूज पुट कर रही हूँ। 4 प्लस रेट कितना आएगा, वही सेम 0.15, वही सेम 0.10, ये चलता रहेगा। यहाँ पे 10 माइनस अब की बार 4 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि डिविडेंड कितना है 4, और डिवाइड करेंगे 0.10 से। कितना आ जाएगा, आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 130 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे। अब डीपी रेशियो में कितना दे रखा था, ये डीपी रेशियो हमें बुक में गिवन है, ये अब दे रखा है हमें 80%। तो 80% को क्या लेंगे, 8 डिविडेंड पर शेयर। P इज इक्वल टू, अब यहाँ लिखेंगे डिविडेंड की जगह 8 प्लस बाकी सब एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे 10 माइनस 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.10 ही रहेगा। इसे सॉल्व करो। इससे अगर आप इसे सॉल्व करते तो कितना आएगा, देखो सॉल्व कैसे करना है, 10 में से 8 गए, बचा 2, यहाँ बच गए 2, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है। इसे आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट से पॉइंट हटाओगे, ये कितना आएगा 0, यहाँ लगाओगे तो 1.5 होएगा। 1.5 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से कितना आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा। 3 को 8 में प्लस कर दो, 11 हो जाएगा, और इसको लास्ट में 0.10 से पूरे को डिवाइड कर दो, तो ये कितना आएगा आपका 110, ठीक है। हो गया। ऐसे नेक्स्ट लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा डीपी रेशियो कितना गिवन है, पूरा 100% गिवन है, तो कितना हो जाएगा डिविडेंड पर शेयर 10, है ना। अब इसको लेके सॉल्व करेंगे। 10 प्लस 0.15 0.10, 10 माइनस 10 0 हो जाएगा,
समझ रहे हो बात को? 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, 10 में से 10 के 0, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ऊपर क्या बचेगा केवल 10, क्योंकि 10 + 0 10 आएगा। और 10 को अगर आप डिवाइड करोगे 0.10 से तो कितना आएगा वो 100, ये आ गया 100 रुपीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन तो फटाफट हो रहा है, बिल्कुल 1 मिनट में हो जाएंगे। फॉर्मूले में बस आपको वैल्यूज पुट करना है, बट ये आपको बार बार जो करना पड़ता है ना, इसमें आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये बार बार करना, क्योंकि हर एक डिविडेंड रेट जो आपको गिवन है, डिविडेंड पर शेयर और रेट जो गिवन है रिटर्न का, हर एक को लेना है, हर एक फॉर्म के लिए लेना है। ठीक है, तो चारों देखो हमने इस तरीके से ग्रोथ फॉर्म के लिए किए हैं, ऐसी ये सारे डिविडेंड हमें अब नॉर्मल फॉर्म के लिए लेना है, वही फिर हमें डेक्लाइन फॉर्म के लिए लेना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं नॉर्मल फॉर्म के लिए। नॉर्मल फॉर्म के लिए वही सेम डीपी रेशियो पहले कितना गिवन था, 0 गिवन है, तो 0 ही लेंगे। तो यहाँ पे P = 0 प्लस, अब की बार रेट हमारा 0.15 नहीं आएगा, क्योंकि रेट हमें क्या गिवन है 0.10, सेम गिवन है 0.10, 10 माइनस 0। ये तो समझ गए होंगे 10 क्यों आएगी, ये तो अर्निंग है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, फॉर्मूला ऊपर देखो टॉप पे मैंने लिख रखा है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। मैंने बार बार फॉर्मूला लिख नहीं रही हूँ मैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंथ खिंच जाएगा, तो थोड़ा है स्पेस का प्रॉब्लम, तो मैंने सोचा हम फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं टॉप पे। आप बार बार फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हो, इनफैक्ट आप बार बार लिख के करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, तो आप वैसे कर सकते हो, है ना। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये कितना आएगा ₹100। देखो ध्यान से समझना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते 0.10 से 0.10 गया, बचा 0, लेकिन ये 1 बचता है। जब इसी को कट कर दो तो 1 आता है। देखो जैसे लिखा होता है ना 2/2, तो कट करते 0 आता है क्या, नहीं 1 आता है ना, तो इसलिए ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे 1 आएगा, 0 + 1 तो 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे तो कुछ माइनस होंगे तो 10 रहेगा, तो 10 1 जा 10, 10 जब आप डिवाइड करोगे 0.10 से तो आपको क्या मिलेगा 100। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट इसमें सब में ही 100 आ जाएगा, तो हम कर देते हैं। लेकिन फिर भी डीपी रेशियो अगर आप 40% होता है आपके पास में, तो वो हो जाएगा 4 डिविडेंड पर शेयर, और यहाँ पे आप लिखोगे 4 प्लस 0.10, 0.10, 10 माइनस 4, और ये यहाँ पे 0.10। ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे तो आप देखोगे ये भी 100 ही आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में डीपी रेशियो हमें गिवन है 80%, जो कि क्या हो जाएगा, डिविडेंड पर शेयर 8 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज पर पुट कर दो, 8 प्लस 0.10, 0.10, 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 0.10। सॉल्व करोगे फिर से आपको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। 100 तो मिलेगा, देखो ये कट जाएगा, 1 आएगा, सेम 2 हो जाएगा, फिर 8 हो तो 10 फिर हो जाएगा, फिर आप काटोगे तो 100 आएगा। ऐसे लास्ट बचा है डीपी रेशियो कितना है आपकी बार 100%, और ये कितना हो जाएगा 10। अब क्या आएगा, वही सेम 100 ही आएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डिविडेंड पर शेयर 10, 0.10 डिवाइड बाय 0.10, 10 माइनस 10, अब की बारी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो वही 0.10, ये 0 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि 0 हो गया तो सारा 0 हो गया, नहीं 10 बचता है यहाँ पे, याद रखना 10 और 10 0 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 0 हो गया, लेकिन 10 + 0 तो 10 बच गया ना, और डिवाइडेड बाय 0.10 कितना आएगा, अगेन 100। ओके, सॉल्व करना आसान है, 2 मिनट में चुटकी बजा से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको ये बार बार हर एक फॉर्म के लिए करना है, तो इसलिए थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब हम करेंगे यही सेम डेक्लाइन फॉर्म के लिए। ठीक है, तो डेक्लाइन फॉर्म के लिए वही सारे डिविडेंड रेशियो जो हमें गिवन है वही सभी के लिए लेने हैं हमें। 0% है पहले तो डिविडेंड पर शेयर तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अब वैल्यू पुट करेंगे। डिविडेंड अब की बार 0 प्लस, अब रिटर्न कितना होगा 0.8, कम है रिटर्न अब की बार, पहले 0.15 था, 0.10, अब और कम 0.8। ठीक है, यहाँ पे तो 0.10 रहेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहाँ पे 10 माइनस 0 डिवाइड कर दो 0.10 से, कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 80 रुपीज़। ठीक है, ये एक सेकेंड, ये 800 आएगा। हाँ, आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 800 आएगा, P = 800। लेकिन एक सेकेंड, ये मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी। यहाँ पे जो रिटर्न है ये 0.8 नहीं है, रिटर्न जो यहाँ पे है वो है 0.08, ये कुछ नहीं है। ठीक है,
0.08 है रिटर्न, ठीक है। तो 0.08 अगर आप रखोगे तो फिर तो 80 ही आएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे पॉइंट लगा देती हूँ मैं, इसे इग्नोर समझना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, पॉइंट रिटर्न जो है यहाँ पे 0.08 है, और मैंने सपोज 0.8 ले लिया था गलती से, तो यहाँ पे कितना है रिटर्न 0.08। तो 0.08 अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो फिर तो आपको ये 80 ही मिलेगा। आगे चलते हैं। आगे हमसे डीपी रेशियो कितना कह रहा है, डीपी रेशियो अब की बार कह रहा है हमसे 40%। तो 40% कितना हो जाएगा 4। डिविडेंड पर शेयर निकाल रहे हैं हम, ये 40% का मतलब ये नहीं है 0.4, कभी आप 100 से डिवाइड कर दो। 40% आपको पूरा नहीं लिखना, ये डीपी रेशियो गिवन है, हमें डिविडेंड पर शेयर निकलना है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये 40 और ये तुम सोचो 0.4 ये वगैरह नहीं दिख रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, डीपी यानी कि सॉरी डी डिविडेंड प्लस 0.8 आएगा, 0.8 नहीं 0.08, ठीक है। 0.10 डिवाइडेड बाय 0.10, 10 माइनस, अब यहाँ पे आ जाएगा 4। 0.10 से टोटल डिवाइड कर दो तो अब ये कितना आएगा, अभी आपका आ जाएगा लगभग 88, ठीक है। नेक्स्ट अब की बार डीपी रेशियो में कितना गिवन है, अब 80% गिवन है। 80% कितना बनेगा हमारे लिए भैया, 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P इज इक्वल टू 8 प्लस 0.08, जो रिटर्न हमें गिवन है वो 0.08 गिवन है, और डिवाइड बाय 0.10, 10 माइनस 8। 0.10 सॉल्व कर दो, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 96, ठीक है। ऐसे ही आगे चलेंगे। अब हम यहाँ पे डीपी रेशियो हमें गिवन है पूरा 100%, ये हो जाएगा हमारे लिए 10, डी 10 आ जाएगा प्लस 0.08, ये हमारा है, ठीक है। हाँ 0.08 यही है। यहाँ पे लिखेंगे 0.10, 10 माइनस 10, अब तो 0 हो जाएगा, 10 माइनस 10 डिवाइड बाय 0.10, तो आप देखोगे ये कितना आ जाएगा आपका 100 रुपीज़, ठीक है गाइज। ये अब आपको दिख रहा होगा। तो ये था गाइज हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है बस, और ये वॉल्टर मॉडल थ्योरी पे बेस्ड था, जिसका मैंने आपको लास्ट टाइम जिक्र किया था, अच्छे से मैंने आपको समझाया था क्या होता है, ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, वहाँ जाके आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको कोई वीडियो लगता है मिसिंग है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। वैसे बेहतर यही होगा कि आप एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट कर लीजिए, वहाँ आपको सभी चैप्टर्स के सारे वीडियोस जो अभी तक अपलोड हुए हैं उन सबका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन हमने दोनों ही किया है, तो आप एक बार विजिट कर लो। और ये पूरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो देखा आपने, क्वेश्चन करना तो बहुत आसान है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 1-1 मिनट लगेगा बस सॉल्व करने में, लेकिन आपको ये बार बार करना है। मतलब हर एक डिविडेंड पर शेयर जो है आपको हर एक फॉर्म के लिए ट्राई करना है, 0 है तो भी, 1 है तो भी, ग्रोथ रेट, नॉर्मल फॉर्म और डिक्लाइन फॉर्म, तीनों फॉर्म के लिए आपको हर एक रेट और डिविडेंड से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो इसलिए थोड़े क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा लेंथी हो जाता है, वैसे तो ईजी है करने में, आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।